वेलकम बैक टू द गे डायरी। आज का सवाल सीधा है, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स एलजीबीटीक्यू अधिकारों में कौन आगे है? जहां एक देश ने 2001 में ही सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया, वहीं दूसरे देश में आज भी शादी के लिए लड़ाई जारी है। कानून, समाज, शिक्षा, सुरक्षा, आज हम हर पहलू की तुलना करेंगे, तो तैयार हो जाइए एक ऑनेस्ट कंपैरिजन के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या प्यार की कोई सीमा होती है? क्या इंसान को सिर्फ इसलिए अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए क्योंकि वो अलग है? आज हम बात करेंगे दो देशों की, एक हमारा भारत IND और दूसरा यूरोप का प्रगतिशील देश NLD। क्या भारत LGBTQ अधिकारों में पीछे है या हम बदलाव के दौर में हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे सच्चाई, बिना डर, बिना पक्षपात। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे दिल की बात करूंगा। ये सिर्फ दो देशों की तुलना नहीं है, ये दो सोचों की तुलना है। एक तरफ है भारत, जहां 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 377 को हटाकर इतिहास रचा। दूसरी तरफ है नेदरलैंड, जिसने 2001 में दुनिया की पहली सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता की। इन दोनों देशों के बीच LGBTQ अधिकारों का अंतर क्या है और भविष्य किस दिशा में जा रहा है? आइए जानते हैं। क्या भारत और नेदरलैंड में LGBTQ लोगों को समान अधिकार मिलते हैं? कहां शादी की आजादी है? कहां समाज ज्यादा स्वीकार करता है? और हम भारत में अभी किस मोड़ पर खड़े हैं? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक दिल की बात भी करूंगा। पार्ट 1, LGBTQ इतिहास और कानूनी स्थिति। भारत में LGBTQ समुदाय का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन मंदिरों और ग्रंथों में समलैंगिक संबंधों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 1861 में अंग्रेजों ने सेक्शन 377 लागू किया, जिसने समलैंगिक संबंधों को अपराध बना दिया। 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 377 को खत्म कर दिया। इस फैसले के बाद सेम सेक्स संबंध अब अपराध नहीं है। LGBTQ लोगों को जीने की आजादी मिली, लेकिन सेम सेक्स मैरिज अभी भी कानूनी नहीं है। अडॉप्शन राइट्स सीमित हैं। 2023 में विवाह समानता पर सुनवाई हुई, लेकिन अभी कानून नहीं बना। नेदरलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी। यह देश LGBTQ अधिकारों के मामले में अग्रणी माना जाता है। विवाह कानूनी, अडॉप्शन पूरी तरह वैध, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून मजबूत। नेदरलैंड में LGBTQ लोगों को मानव अधिकार का हिस्सा माना जाता है। पार्ट 2, शादी, गोद लेना और ट्रांस अधिकार। भारत में सेम सेक्स कपल्स शादी नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में NALSA केस में ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरा लिंग माना। लेकिन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया जटिल है। सामाजिक भेदभाव अभी भी मौजूद है। नेदरलैंड, सेम सेक्स मैरिज पूरी तरह वैध, अडॉप्शन अधिकार उपलब्ध, जेंडर चेंज प्रक्रिया सरल। यहाँ ट्रांस लोगों को बिना सर्जरी के भी जेंडर बदलने की कानूनी अनुमति मिल सकती है। सरकार LGBTQ लोगों की मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सक्रिय है। 3, सामाजिक स्वीकृति और जीवन स्तर। भारत में स्थिति बदल रही है। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ परेड्स होते हैं, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में अभी भी स्टिग्मा है। परिवार से रिजेक्शन का डर रहता है। कई लोग अभी भी डबल लाइफ जीते हैं। नेदरलैंड में प्राइड सेलिब्रेशन बहुत खुले तौर पर होते हैं। LGBTQ लोग खुलकर अपनी पहचान स्वीकार करते हैं। एम्स्टर्डम प्राइड विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ स्कूलों में डाइवर्सिटी एजुकेशन दी जाती है। पार्ट 4, हम क्या सीख सकते हैं? भारत अभी बदलाव के दौर में है। हमें क्या सीखना चाहिए? LGBTQ शिक्षा स्कूल स्तर पर, स्ट्रॉन्ग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, मैरिज इक्वालिटी के लिए जागरूकता। नीदरलैंड की तरह सम्मान, बराबरी और प्रेम को प्राथमिकता देना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, हर देश की अपनी सामाजिक संरचना होती है। भारत की संस्कृति भी विविधता से भरी है। बस हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है। पार्ट 5, एम्प्लॉयमेंट राइट्स और वर्कप्लेस इक्वालिटी। भारत में LGBTQ लोगों के लिए वर्कप्लेस प्रोटेक्शन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है।
2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नालसा फैसले में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को मान्यता दी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? प्राइवेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें। कई लोग अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं। कॉर्पोरेट पॉलिसीज हर जगह समान नहीं। हाँ, कुछ बड़ी कंपनियां इंक्लूसिव पॉलिसीज ला रही हैं, लेकिन ये पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं है। नीदरलैंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून सख्त, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी मैंडेटरी ट्रेनिंग, सेम सेक्स पार्टनर्स को समान बेनिफिट्स। नीदरलैंड में LGBTQ एम्प्लॉइज ओपनली काम करते हैं। कंपनी बेनिफिट्स में पार्टनर इंश्योरेंस, पेरेंटल लीव शामिल होते हैं। यहां डिस्क्रिमिनेशन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। पार्ट 6, मिलिट्री और पब्लिक सर्विस। भारत में LGBTQ लोगों के लिए सेना में स्पष्ट इंक्लूसिव पॉलिसी अभी विकसित हो रही है। हालांकि LGBTQ होना अब अपराध नहीं है, लेकिन ओपनली सर्व करने को लेकर क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस अभी भी सीमित है। समाज में यूनिफॉर्म सर्विसेज में LGBTQ रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखाई देता है। नीदरलैंड की सेना ओपनली LGBTQ इंक्लूसिव है। सेम सेक्स कपल्स को मिलिट्री बेनिफिट्स, प्राइड पार्टिसिपेशन बाय डिफेंस फोर्सेस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डाइवर्सिटी को ओपनली प्रमोट करते हैं। पार्ट 7, एजुकेशन सिस्टम और अवेयरनेस। भारत के अधिकतर स्कूलों में LGBTQ एजुकेशन नहीं दी जाती। सेक्स एजुकेशन खुद ही कई राज्यों में विवादित विषय है। इस कारण बुलिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फैमिली रिजेक्शन। LGBTQ यूथ के लिए सपोर्ट सिस्टम सीमित है। नीदरलैंड में डाइवर्सिटी एजुकेशन स्कूल स्तर से शुरू होती है। बच्चों को रिस्पेक्ट और इंक्लूजन सिखाया जाता है। LGBTQ टॉपिक्स नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। इससे स्टिग्मा कम होता है और एक्सेप्टेंस बढ़ता है। पार्ट 8, पब्लिक सेफ्टी और हेट क्राइम लॉज। भारत में हेट क्राइम पर स्पेसिफिक LGBTQ फोकस्ड कानून स्पष्ट नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन केस टू केस बेसिस पर निर्भर करता है। कई बार विक्टिम्स कंप्लेंट दर्ज कराने से भी डरते हैं। नीदरलैंड वीक हेट क्राइम लॉज कमजोर, अपनी सेम सेक्स प्रॉब्लम कंप्लेंट्स करने से डरते हैं। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है और पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है। पार्ट 9, मीडिया रिप्रेजेंटेशन। बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है। मूवीज जैसे शुभ मंगल ज्यादा सावधान ने पॉजिटिव विजिबिलिटी दी, लेकिन स्टीरियोटाइप्स अभी भी मौजूद हैं। नीदरलैंड मीडिया में LGBTQ कैरेक्टर्स नॉर्मलाइज्ड है। रिप्रेजेंटेशन सेंसेशनल नहीं बल्कि नेचुरल दिखाया जाता है। पार्ट 10, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। LGBTQ फ्रेंडली थेरेपिस्ट्स सीमित हैं। कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और आइसोलेशन से जूझते हैं। फैमिली प्रेशर सबसे बड़ा कारण होता है। नीदरलैंड LGBTQ काउंसलिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट फंडेड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यूथ हेल्पलाइंस। यहां मेंटल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ इशू माना जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड हमसे आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत पीछे ही रहेगा। बदलाव शुरू हो चुका है और बदलाव की शुरुआत आप और हम से होती है, क्योंकि अधिकार मांगे नहीं जाते, उन्हें समझदारी और एकता से हासिल किया जाता है। नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री रॉब जेटन। आज 2026 में रॉब जेटन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये कुछ खास वजहों से बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बात है। पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री। वे नीदरलैंड के पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री भी हैं, यानी वो अपनी LGBTQ पहचान के साथ देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर पहुंचे हैं। कब से प्रधानमंत्री? उन्होंने 23 फरवरी 2026 को पद ग्रहण किया। क्या ये महत्वपूर्ण है? हाँ, रॉब जेटन का चुनाव ये दिखाता है कि नीदरलैंड जैसे देश में LGBTQ लोगों को सिर्फ स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि नेतृत्व की ऊंची कुर्सियों तक पहुंचने का मौका भी मिलता है। ये LGBTQ अधिकारों के मुकाबले दुनिया के कई हिस्सों से बहुत आगे की बात है। रिलेशनशिप और एंगेजमेंट। रॉब जेटन की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है निकोलस यानी निको केनन के साथ। वे पहले ओपनली गे कपल हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री का विवाह प्रस्ताव पब्लिक हुआ है। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक LGBTQ मैरिज मोमेंट होगा, क्योंकि नीदरलैंड पहले से सेम सेक्स मैरिज को लीगल मानता है और अब इसका प्रधानमंत्री भी उसी अधिकार को उपयोग करने वाले हैं। इंडिया और नीदरलैंड की तुलना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अंतर है,
लेकिन उम्मीद भी है। कानून बदल सकते हैं, सोच बदल सकती है और आने वाली पीढ़ी एक बेहतर दुनिया देख सकती है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, द गे डायरी को सपोर्ट करना मत भूलिए। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन इतिहास गवाह है, जब लोग आवाज उठाते हैं तो कानून बदलते हैं। भारत भी बदलेगा। सवाल ये है, क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? अगर आप इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। दोस्तों, अधिकार सिर्फ कानून से नहीं मिलते, वो समाज की सोच से मिलते हैं। नीदरलैंड ने एक रास्ता दिखाया है और भारत उस रास्ते पर चलना शुरू कर चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान बराबर है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, द गे डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, एक आवाज है।